जय श्री राम। वादे के मुताबिक मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो मेरा नाम है डीन मिश्रा। मैं पंडित के घर पैदा हुआ। ये 9 साल की उम्र में मेरा व्रतोपनयन हुआ, जिसको आप जनेऊ कहते हैं। तो मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा, फिर बीकॉम किया, बीकॉम के बाद एमबीए किया, फिर इन्फोसिस में नौकरी की। वो नौकरी छोड़ दिया, छोड़ के मैं आया, अपना बिजनेस ये चालू किया। तो क्योंकि मैं पंडित के घर में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे हिंदू धर्म के बारे में मैं उसको बहुत नज़दीक से देखा हूँ। ये हिंदू धर्म है क्या, धर्म है क्या, ये इंसान को नेकी पे कैसे चलना है, न्याय है क्या, इंसाफ है क्या, इसी के बारे में मैं आप लोगों से अगली जो भी हमारे सीरीज़ के वीडियो आएंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल मैं कैसे दूसरों से अलग सोचता हूँ, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास है ये फ़ोन। तो फ़ोन में आप एक क्लिप देखिए, लगान फिल्म का है, लगान। तो ये है आमिर खान जी ने बनाया हुआ है फिल्म। आप लोग इसको, ये आमिर खान को बोलोगे तो कि वो बहुत बड़े थिंकर हैं, बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। तो लेकिन मैं आपको ये समझा दूंगा कि आमिर खान जो हैं वो मदरसा से छाप से कुछ ज़्यादा है नहीं। जो इनको इतना हाइप मिला हुआ है, ठीक है, ये वो उनकी किस्मत है। लेकिन उनकी सोच किसी मदरसा साहब से ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लिप, 1 मिनट। ये देखिए, यहीं से देखिए, फिर मैं हम लोग बात करेंगे। अब बताओ मुखिया जी, क्या बात है? महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, आज तक भी बरखा नहीं हुई है, और हमारे पास जो कुछ है उसमें 20 साल गुजर बसर हुई जाए वही बहुत है महाराज। सो अन्नदाता, हम आपके पास पहले की करने आए हैं कि आप इस साल का पूरा लगान माफ कर दे माई बाप। देखो मुखिया जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हैं। गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम योर हाइनेस? कैप्टन रसल, ये किसान एक अर्जी लेकर आए। वो क्या? ये चाहते हैं कि हम इस साल का लगान माफ कर दें, और हमने बता दिया है कि ये नामुमकिन है। देखिए नामुमकिन है। वो कैसे? हम बताता है। ठीक है, हम लगान माफ करेगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है लाट साहब? इधर आओ। क्या कहा था तुमने हमारे खेल के बारे में? पुनेटी से? हाँ, सदिया बड़ा सा खेल है। तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? बचपन से खेलते आ रहे हैं। हम ही का गिल्ली डंडा खाते हैं, और आप न जाने का क्रिकेट। तो तुम्हारी ये कहने है कि ये क्रिकेट तुम खेल सकते हो? हाँ, आसान है। ठीक है, तुम्हें लगान माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। शर्त यह है
तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। I'm serious. You beat us in this game, and I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। ठीक है, बोलो, शर्त मंजूर है? Sir, I think the cat's caught his tongue. Quiet. ठीक है, हम शर्त बनाता है, तुम हमको इस खेल में हराओगे तो तुम्हारा इस साल खत्म हो गया, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देगा। है मंजूर? कौन कुछ मत कहना, चुप रहना, बोल चुप रहना, हाँ मत बोलना। ठीक है, हम शर्त और बनाता है, सिर्फ एक नहीं, अगले 2 साल का लगान माफ कर देगा, यानी 3 साल। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सारे प्रांत का। अब मंजूर है? हमका फंसाए के खातिर गड्ढा खोदा जा रहा है भगवान। हाँ भगवान। मुखिया जी, आप बात करें। मुखिया जी, आप बात कीजिए। आप इस साहब से बात करो। लाट साहब, तुम बोलो, तुम लगान दोगे कि शर्त मंजूर है? शर्त मंजूर है। तो आप लोगों ने देखा, तो इसमें आपको कुछ बुरा लगा, मतलब कुछ अजीब सा लगा? नहीं लगा ना? तो जो मैं क्यों कहता हूँ ये मद्रासा मेंटालिटी है, तो वो अंग्रेज वो शर्त बढ़ा रहा था। अच्छा, किसके ये थ्रो, किसके ऊपर शर्त लगा रहा था? भुवन के थ्रो। और अंग्रेज ऑफिसर है कौन? वो ब्रिटिश का कोई कलेक्टर, मान लो कलेक्टर। तो वो ये किसके ऊपर शर्त फेंक रहा था? ये भुवन के ऊपर। एक बात मेरे को बताओ, क्या ये इसके पास मैंडेट था? मतलब वो ऑफर करने के लिए उसके पास मैंडेट था? ये वो क्या राजा है? क्या है? राजा तो नहीं है ना। इसका मतलब आमिर खान को समझ में आज तक आया नहीं कि ये हमारा सिस्टम चलता कैसे है। तो हम टैक्स क्यों देते हैं? टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास आर्मी है उसको मेंटेन करने के लिए, फिर हमारे पास ये रोड्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, ये जो भी ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क करती है हमारी टैक्स से ही करती है। तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था तो 2 साल का लगान माफ़ कर सकता है, तो माफ़ कर देता। तो टैक्स ही क्यों रखा था ये लोगों के ऊपर? सही है ना। और दूसरी बात ये है कलेक्टर, ये दूसरा है भुवन आम आदमी। वो कहाँ से ये 3 गुना लगान देगा? उसका खुद का अगर जमीन जायदाद भी बेच देगा, वो ये पूरे प्रांत का कहाँ से ला के देगा? ये जो ऑफर कर रहा है, जो भी वो ब्रिटिश अफसर इसको ऑफर कर रहा है, क्या वो जायज़ है? नहीं जायज़ है ना। ये है मद्रासा साहब सोच। उसको आमिर खान का आज तक समझ में ही नहीं आया कि ये हमारा सिस्टम चलता क्या है। वो समझ रहा है कि कोई जमींदारी सिस्टम, मतलब ये 3 गुना लगान माफ़ कर देगा, 2 गुना लगान माफ़ कर देगा। तो लगान लेते ही क्यों हो? अगर माफ़ कर देना है ये लोगों को बेनिफिट के लिए माफ़ ही कर दो।
तो तिगुना ये अगर क्रिकेट खेलने से ये बाकी सारे ये आर्मी भूखे रह जाएंगे, ये रोड डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो लोगों के पास से, हम लोगों के पास से टैक्सिंग क्यों लेते हो, मत लिया करो। तो ये जो सोच है, ये जिसके दिमाग मतलब ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है वो इसी तरह का मूवी बनाएगा। तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो फटाक से वो ये समझ में उसको आ जाएगा कि नहीं, ये जो ऑफर कर रहा है, वो बंदा जो ऑफर कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो ऑफर कर ही नहीं सकता। मान लो मैं आपको बोलूँगा मैं आपके नाम ताजमहल कर दूँगा, ताजमहल मैं आपको ताजमहल दे दूँगा, क्या मेरे पास ताजमहल है? ताजमहल देने की क्या कैपेसिटी है? क्या आप मान लो आपके पास पैसा भी है, आपको ये खरीद भी लिए, क्या ताजमहल आपके नाम हो जाएगा? नहीं होगा। तो वो जो ऑफर किया इसको, वो गलत किया। ये मदरसा साहब मेंटालिटी से और जो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग जो भी हम लोगों का सफ़र होगा वो सच्चाई के साथ शुरू होनी चाहिए, सच्चाई के साथ एंड होनी चाहिए। हम सच की तलाश में हैं। तो आप लोग अगर सोच रहे होगे मैं आऊँगा कुरान के बारे में कि ये किसी धर्म ग्रंथ के बारे में ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, ये गलत है, वो सही है, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ नहीं। मैं आपको सच क्या है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सच क्या है उस किताब, एक बार आपको सच मालूम पड़ जाएगा तो बाकी किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक आपको समझ ही आ जाएगी, है कि नहीं? ठीक है। तो हिंदू धर्म के बारे में हम बात कर रहे थे। हिंदू धर्म का क्या कोई डेफिनेशन है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। किसने कहा नहीं है? जो हिंदू धर्म है वही न्याय है, वही इंसाफ है। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहते, ये आप चाहते हो मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखाऊं? किसी भाई ने मेरे को कहा भाई तू एक काम कर, वीडियो एडिट मत करना, जैसा शूट किया वैसे डालना। इसीलिए मैं स्क्रीन पे आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपको क्या करना है, उस ये डेफिनेशन को आप रट्टा लगा लो, ठीक है? रट्टा लगा लो। हम जब आगे पढ़ेंगे तो वो डेफिनेशन आपका बहुत काम आएगा। फिर हम समझने की, इंसाफ की डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ये हम अपने बॉडी के साथ कैसे इंसाफ करेंगे, खाना क्या सही होगा, क्या पहनना सही होगा, हम देखते हैं इंसाफ का डेफिनेशन क्या कहता है, मतलब हिंदू धर्म क्या कहता है। धर्म मतलब ये इंसाफ का डेफिनेशन जो है वही है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म कोई ये नहीं है। उसी के बाद हम समझेंगे ये आइडल वर्शिप है क्या, जो प्रोपेगेंडा फैला के रखे हैं, ये आइडल वर्शिप। ये आइडल वर्शिप इंसाफ के साथ इसका कोई कनेक्शन है क्या, इंटरलिंक्ड है क्या? यही हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद आप लोग एक बार आपको इंसाफ समझ में आ जाएगा, आप जो भी मजहब से बिलोंग करते हो कि नहीं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपका मजहब सही है या गलत है कि नहीं? ठीक है। तो आज के लिए इतना। ये मैं आपको इंसाफ की डेफिनेशन, हिंदुइज्म की डेफिनेशन बॉक्स में लिख के दे दूंगा। ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। मैं कहाँ से लिखा, मैं कोई नबी थोड़ी हूँ, नबी तो नहीं हूँ ना जी। मैं बोलूँगा आप मानो ये, आप मानो, क्यों जबरदस्ती है क्या भाई? कोई नहीं। हम देखेंगे हम ये इंसाफ, वो जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो हम लाए कहाँ से हैं। तो इसके लिए हम ये आगे मैं आप लोगों को इंडियन लॉजिक के ऊपर बात करूँगा। तो ये कल आप एक काम करना, कल भी वीडियो अपलोड होगा, आप एक काम करना पेपर और पेन लेके आना। हम प्रूव करेंगे कि जो इंसाफ का डेफिनेशन है, जो हिंदू धर्म का डेफिनेशन है, वो सही है या गलत है। पहले हमको थोड़ी बहुत जानकारी मिलनी चाहिए जी। ये पूरा जो भी हम मैं क्योंकि MBA किया हूँ तो मुझे मालूम है डाटा कैसे कलेक्शन किया जाता है। इसके ऊपर वो पूरा साइंटिफिक जो भी आपका साइंटिफिक डाटा जैसे ये हम लोग करते हैं, कलेक्शन करते हैं, वो सारा का सारा वही रहेगा। पूरा ये वही रहेगा जो गिवन प्रोटोकॉल है। मान लीजिए हम 100 लोगों के सैंपल लेते हैं, 100 अंधे, ये उसमें 500 अंधे को लाएंगे, उसको बोलेंगे ये लाल है कि पीला है तू दिखा, ये तो नहीं चल पाएगा ना। 100 आँख वालों को लेके आना चाहिए। उन लोगों को फिर किसके पास कलर ब्लाइंडनेस है, किसके पास नहीं है, वो भी जांच परख करके, मतलब जो सही बंदा है जिसको जो देख सकता है उसी बंदे से उसी बंदे के ऊपर हम ये डाटा सैंपल लेंगे। सैंपल लेकर उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके एंड में ये कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है?
तो ये पूरा हमारा सफ़र ये सच के साथ ही रहेगा। आपको जितना मर्जी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछो, जितना मर्जी। ये यहाँ पे कुछ ईमान लाना नहीं है, यहाँ पे समझना है क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सही कर रहे हैं अगर कैसे सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं अगर क्यों कैसे गलत कर रहे हैं। यहाँ पे ये मतलब कोई आया आसमान से उतर गया बोला ये यही होगा, ऐसा कुछ बात नहीं। आप जितना मर्जी चाहे, अगर आप नहीं भी पूछोगे तो मैं आपसे पूछवाऊंगा। आप पूछो, ज़बरदस्ती पूछो। ये अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से पूछो, दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, 5 बार पूछो, 100 बार पूछो, कोई नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना रखता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।